जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपकी बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि मात्र इसमें हमने 50 क्वेश्चन जो है आपके 20 से 21 क्वेश्चन में हम इनको एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप किए गए पूरा ध्यान से देखना होगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, पाणि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी पाणि द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अष्टाध्यायी का आपका विषय क्या है। तो अष्टाध्यायी के अगर हम विषय की बात करें तो अष्टाध्यायी का विषय क्या है। तो अष्टाध्यायी का विषय है आपका व्याकरण। व्याकरण यानी इसमें सी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है, विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है और सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि 1953 में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका जो गठन किया था मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए किसने किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो बात करें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की, तो भारत का जो सर्वोच्च आपका खेल पुरस्कार है वह है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में शामिल किया गया है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तो ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपको जो टारगेट दिया जाता है इनमें से 25 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन 50 में से 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाकर आपको सीधे मिले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। आरपीएफ आपका जो परीक्षा था, आरपीएफ कांस्टेबल आपका 2019 वाला जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपका महाकाव्य ऋग्वेद महाकाव्य ऋषि वेद द्वारा या वेद व्यास द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो कौन सा लिखा गया है? आपका महाभारत इसमें सही जवाब होगा, यानी महाभारत आपको विकल्प डी में दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुद्राओं में विनियमन को विनियमित करने के लिए विश्व मुद्रा के आपका विनियमन को आपका विनियमित जो है आपकी मुद्रा करने के लिए किस विधि द्वारा किया आपका शुरू की गई है। तो ये आपकी किस विधि द्वारा शुरू की गई है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, विश्व मुद्राओं में विनिमय को विनियमित करने के लिए आपकी किस विधि द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो विधि होती है किसके द्वारा की जाती है, आपको पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ये शुरू की गई है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो बताइएगा आपका कहाँ पर है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका मणिपुर में है, यानी मणिपुर बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया, यानी नीति आयोग जो था कब अस्तित्व में आया था। तो नीति आयोग आपका 1 जनवरी आपका 2015 को अस्तित्व में आया था, यानी ए विकल्प में आपका सही जवाब क्या है, ए विकल्प में आपको 1 जनवरी 2015 दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अंडमान और जो आपका निकोबार द्वीप समूह है, अगर हम बात करें ये आपके कौन से न्यायालय के आपके क्षेत्र में आता है, तो ये मेरे प्यारे साथियों ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। जो आपका सौर कैलेंडर होता है उसमें कितनी राशि आपके चक्रों का उल्लेख है। तो कितने का है, आप सभी का सही जवाब होगा आपका 12 राशि चक्रों का उल्लेख है, यानी 12 आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों में नॉन स्टिक कोचिंग आपका नॉन आपका स्टिंग
कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्लास्टिक प्रयुक्त होता है? कौन सा विशेषण जो है आपका प्लास्टिक में प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें होता है आपका टेफलॉन। क्या होता है? टेफलॉन होता है, यानी इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बात करें आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द को, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वह आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संविधान था आपका? 42वां संविधान संशोधन था, यानी सी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प में आपको 42वां संविधान संशोधन दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किस वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? प्रति इकाई समय में किस वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? तो किस वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? त्वरण इसमें आपका बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पति की विशेषता होती है। तो बताइए, ब्रिटिश जो आपकी जलवायु है उसमें उगने वाली जो वनस्पति है उसकी विशेषता आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था। आपका जो पिछला एग्जाम 2021 वाला हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो किस प्रकार की होती हैं? आपका सही जवाब होगा पर्णपाती वन। पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोर बोरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, यानी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4, 8 या 12। क्वेश्चन पूछा गया है बोर बोरी पद्धति के अनुसार। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका कोई भी परमाणु होता है उसके जो बाह्यतम कक्ष होती हैं उसमें आपके अधिकतम जो हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? तो बात करें बैक्टीरिया द्वारा आपका कौन सा रोग नहीं होता, तो मेरे प्यारे साथियों हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है आपका बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो वे हैं आपके तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु आपको डी विकल्प में दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडाणु क्या है? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में ए जब आपका एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्म के रूप में विकसित होता है। तो युग्म के रूप में जो विकसित होता है वह आपका क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, जब एक्स एक्स मिल जाते हैं तो आपका क्या विकसित होता है? तो आपका जो शिशु होता है वह आपका मादा शिशु होता है। आपको पता होना चाहिए, यानी लड़की आपके पैदा होगी अगर आपके एस एक्स गुणसूत्र मिलते हैं। अगर एक्स वाई मिलते हैं तो एक्स वाई से आपका नर शिशु होता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है आपके लिए और क्वेश्चन पूछे जाना भी है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो बात करें वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद की, तो आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 280 जो है वह आपका वित्त आयोग से संबंधित है, यानी वित्त आयोग से संबंधित सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तु का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ये किसके अनुसार होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका बालरस के नियम, किसके? बालरस के नियम के अनुसार होता है। आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नई दिल्ली को एक मंत्री परिषद युग विधानसभा प्रदान करने की आपकी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री थे की गई, जिसके आपका क्या थे? मुख्य जो थे आपके मुख्यमंत्री थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष में की गई थी? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। किस वर्ष मंत्री परिषद, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो किस वर्ष की गई थी? आपका 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो बात करें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह है आपका भारत रत्न। भारत रत्न डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका
करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो बात करें हम एसटी की, तो ये जो दिया गया है आपको आर्टिकल 338 में, किस में दिया गया है? आर्टिकल 338 में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो कौन सी सूची है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर आपको रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी है? एस तारापोत समिति, इसमें आपका बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय। तो जो भारतीय क्षेत्र है उसका जो दक्षिण क्षेत्र है उसका मुख्यालय आपका चेन्नई है, यानी चेन्नई आपको विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया कौन था? तो बताइएगा अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कि राष्ट्रकूट आपका जो वंश है इसका संस्थापक पूछा गया है, तो कौन था संस्थापक? आपका सही जवाब क्या होगा? तो दंडित दुर्ग, इसमें आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उकई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो उकई आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपसे पूछी गई है, तो किस राज्य में स्थित है आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी गुजरात राज्य में है। गुजरात आपका डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किडबेन प्रक्रिया की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं कि किडबन प्रक्रिया, जो आपकी किडबन प्रक्रिया है इसकी खोज आपकी किसने की थी? तो किडबन प्रक्रिया की जो खोज की थी वह आपकी लुई पार्सव ने की थी, या किसने? लुई पार्सवर ने की थी, आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जिम्नास्टिक से संबंधित जो आपके 2019 में एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, जिम्नास्टिक से संबंधित आपके लगभग सभी शिफ्टों में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको खेलों पर भी ध्यान देना है, यानी स्पोर्ट जीके पर भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेल, जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनमें जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो किस वर्ष में शामिल किया गया था आपको पता होना चाहिए। 1900 आपका 1896 में शामिल किया गया था, यानी ए विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो बताइए कौन सा कार्य आपका ऐसा है जो वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य बैंकों के जो मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है वह आपका आता है जमा स्वीकार करना। क्या आता है? जमा स्वीकार करना आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पुरानी आपसे शास्त्रीय नृत्य शैली पूछी गई है। सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो वह है आपकी भरतनाट्यम, और तमिलनाडु में आपकी बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो जो सतह का एक इकाई क्षेत्रफल होता है उस पर जो कार्यरत बल होता है उसको दाब कहा जाता है। दाब आपको ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश आपको बताना है कि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के मामले में जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वह है आपका कौन सा देश? रूस देश। और भारत कौन से स्थान पर आता है? भारत आपका 7वें स्थान पर आता है, ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी आरपीएफ एग्जाम में देखने को मिले थे। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो रूस देश है। सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्न जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी? आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से आपका कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो सुंदरबन। सुंदरबन जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी इसमें सही जवाब क्या है? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शनों के अनुसार आपको सी विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? बताइए, क्रिकेट में LBW क्या LBW का पूरा अर्थ पूछा गया है? तो पूरा अर्थ क्या है? लेग आपका विश फोर विकेट। क्या है? लेग विश फोर विकेट है, यानी ए विकल्प में आपको सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी पूछी गई है, आपको बताना है वियतनाम की राजधानी इनमें से कौन सी है? बताइए, वियतनाम की राजधानी क्या होती है? तो आपकी क्या होती है? हनोई। क्या होती है? हनोई जो होती है वियतनाम की राजधानी है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? देखो, फिर उसी गेम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी हमने पहले बताया था। किससे? आपका जिम्नास्टिक से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जिम्नास्टिक से जुड़ा है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को इंजन करने में निम्नलिखित में से आपको बताना है किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में, क्या करने में? डिजाइन करने में निम्नलिखित में से नियमों, यानी किसके नियमों और आपके उपयोगों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो किसका होता है? आर्कमिडीज का सिद्धांत होता है। आपको पनडुब्बी, अगर आप जहाज का निर्माण कर रहे हो तो आर्कमिडीज के नियमों का या सिद्धांतों का पालन करेंगे। आपका ए विकल्प इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो सबसे जो आपके गरीब परिवार है उनको विकसित करने के लिए तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? आपका इसमें सही जवाब जो होगा वह होगा आपका स्वयं सहायता समूह। कौन सी? स्वयं सहायता समूह जो योजना थी इसकी शुरुआत की गई थी, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर का को से जोड़ता है, यानी जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है पोरबंदर, पोरबंदर को कहाँ से जोड़ता है? तो कहाँ से जोड़ता है? आपका सही जवाब होगा सिलचर से जोड़ता है। कहाँ से? सिलचर से जोड़ता है, यानी डी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा या किया गया है? तो कौन से देश में किया गया है? आपका सही जवाब होगा इंग्लैंड में किया गया है 2022 में। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका शब्द श्वेतांबर से संबंधित से जुड़ा हुआ है या से संबंधित है? बताइए, शब्द जो है आपका श्वेतांबर, श्वेतांबर शब्द आपका किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर शब्द जो है वह आपका जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों को केवल कुछ विशेषण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लंबी थ्योरी है। प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष या विशेषण आपका क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जो आमतौर पर प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं, वो कहलाती हैं, यानी वे क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? आपकी स्थानिक प्रजाति कहलाती हैं या आपका स्थानीय प्रजातियां कहलाती हैं। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी स्पाइक होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा इसमें, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा सिपाही विद्रोह को। सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया के अगर हम सबसे बड़े चौथे महाद्वीप की बात करें तो वह कौन सा है? वह होगा आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी यहाँ पर सही जवाब क्या है? यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जो जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था आपका बोरेन हेंगस्टिंग को किया गया था, यानी आपका बी विकल्प में सही जवाब है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। तो जो आपका प्रत्येक संसदीय बैठक होती है उसका पहला घंटा जो रखा गया है वह आपका किसके लिए रखा गया है। तो पहला घंटा आपका प्रश्न काल के लिए रखा गया है। किसके लिए? प्रश्न काल के लिए रखा गया है। प्रश्न काल बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 1765 पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। यानी 1765 से पहले जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास एकमात्र अधिकार था। तो वह आपका कौन सा अधिकार था? वह था आपका एकमात्र अधिकार व्यापार करने का एकमात्र अधिकार। कौन सा था? व्यापार करने का एकमात्र अधिकार था। आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बताइए भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा योजना की स्थापना किस वर्ष में हुई। यानी जो केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना आपसे पूछी गई है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना आपकी 1926 में की गई। आपको ध्यान रखना है 1926 ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि गेलोर बुंग कर्णो या जीबी के स्टेडियम में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ये जो है आपका इंडोनेशिया, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएक्टर से जुड़ा बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें होगा आपका पॉलीएथिलीन आपकी टेरोफ्लेक्लेट, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक आपका सामान कहा जाता है। सार्वजनिक सामान या पब्लिक आपका गुड्स कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किसको कहा जाता है आपको ध्यान रखना है। आपका सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय रक्षा को। किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था। यानी पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो अधिनियम आया था आपका 1784 में आया था, यानी 1784 आपका ए विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वह आपकी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आपको ध्यान रखना है गुरुमुखी लिपि आपका ए विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कोलबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमृत स्वाकृति विरासत है। तो ये कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी राजस्थान में है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे दीन पन्हा नामक शहर की स्थापना आपकी किस या नींव किसने रखी थी। तो किसने रखी थी? आपकी हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं आपका विकल्प ए के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा आपके निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था। यानी भवन जो बनाते थे किस प्रकार की ईंटों द्वारा किया जाता था। तो तप्त मिट्टी की ईंटें किसके द्वारा? तप्त मिट्टी की ईंटों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपसे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक हमने क्वेश्चन बताए हैं, आपको भी एक क्वेश्चन बताना है क्योंकि हम रोज आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का क्वेश्चन है आपको बताना है कि भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश कौन थी। आपको बताना है
भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला आपकी न्यायाधीश कौन थी? अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारत की पहली महिला न्यायाधीश यानी पहली सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी? तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।